हेलो स्टूडेंट, तो ये है आपका क्लास 11 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर जो कि आपको देखने को कल मिलने वाला है गाइस। ये 3 घंटे का आपको 80 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन। तो पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको इस पैसेज में नीरज चोपड़ा के बारे में देखने को मिल रहा है। नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल flying the javelin strategizing 87.58 meter to top the charts in Tokyo, but valued himself into history books. It would go down to that as the most historic of medals in India Olympic history, perhaps the most historic in the nation supporting history. The gold a historic first for the country in track and field, the second for an individual ever, the first since Abhinav Bindra in 2008. Would also ensure India's richest ever tally. तो कॉल नीरदी ब्लेज सरपंच हेडमैन इन खांद्रा नियर पानीपत. वॉट स्टार्टेड एज अ जोक टर्न आउट प्रोफेटिक. तो गाइज इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है. आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, हाई जंप, जैवलिन, जिम्नास्टिक. तो इसका गाइज आंसर आएगा जैवलिन. जैवलिन आने होता है गाइज भाला. तो नीरज चोपड़ा ने किस चीज़ में गोल्ड मेडल जीता था? तो भाला फेंकने में जीता था. हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक फॉर इंडिया. तो गैस इसका आंसर जाएगा अभिनव बिंद्रा. तीसरा, नीरज चोपड़ा वॉज कोल्ड ब्लैंक्स इन दी ब्लेस. तो वहाँ के जो क्या बुलाते हैं उनको गाँव में, गोल्डन बॉय, क्योंकि उन्हें गोल्ड मेडल जीता. चौथा है, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ब्लैंक्स ओलंपिक्स. तो उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था? तो जो टोक्यो में हुआ था उसमें. पांचवा है, विच ऑफ दिस आर ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज. तो इसमें क्या बताया जा रहा है? आपको पता है नीरज चोपड़ा के बारे में बताया जा रहा है, ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया जा रहा है. तो आपको पैसेज में से 2-3 लाइन्स निकाल के लिख देना है. नीरज वॉज टेकन शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर. हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन. वोल्कर हरमैन फेल्ट नीरज वुड नेवर विन अ मेडल in Olympics. Neeraj has entered 20 world record of 86.48 meter. Neeraj has given Dronacharya Award, Eklavya Award, Arjun Award, Padma Shri. Neeraj has also won gold medals in Commonwealth Games, Asian Games, Junior World Championship. All of this. तो मेरे हिसाब से इसमें all of this हो जाएगा guys. Which of the following is similar in meaning to consistent? तो इसका आ जाएगा सेम. कंसिस्टेंट आने स्थिर होता है. द ऑथर पर्पस इज राइटिंग द अबव पैसेजेस. डिस्क्राइब इंडियाज मेडल टैली इन ओलंपिक्स. टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. टू नैरेटिव जर्नी ऑफ ब्लेज अ बॉय ऑफ ओलंपिक्स. आ ग्लोरीफाई जेवलिन थ्रो. मेरे हिसाब से टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. टू नैरेट जर्नी ऑफ विलेज बॉय टू ओलंपिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड. तो इंक्लूड आने होता है किसी को मिलाना. तो एंटोनिम यानी विपरीतार्थी. इंक्लूड का क्या जाएगा गाइस? तो सेक्युलर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पैसेज दिख रहा है गाइस. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स. तो आपको नोट्स बना लेना है गाइस. आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड. तो गाइस इसका टाइटल हो जाएगा चाइल्डहुड. आपको 2-2 लाइन बना के 1.1 1.2 इस तरीके से बना लेना है आपका नोट्स. पॉइंट्स में बनाने गाइस जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले. सेक्शन बी आपका राइटिंग का है. इसमें आपको यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर. यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. रिक्वेस्ट द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट टू गेट दैम रजिस्टर्ड विथ यू. तो आप ज्योति हो, क्लास 11th में पढ़ते हो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ग्वालियर में. तो आप कल्चरल सेक्रेटरी हो आपकी स्कूल की. तो आपको इस तरह का नोटिस बनाना है जिसमें आपके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है और लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि वो इंटरेस्ट होकर पार्टिसिपेट ले, और जिसको भी इंटरेस्ट है वो आपके पास आके रजिस्टर करे नाम. डिज़ाइन अ पोस्टर टू इशूड बाय दिल्ली पुलिस कॉसिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट. तो गाइस ऐसा होता है कि इसमें आपको कहना एक पोस्टर बनाना है जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जिससे लोगों को बताना है जिस पोस्टर में कि आपको किसी भी बॉक्स या ऐसी चीज़ों को नहीं छीना है, क्योंकि उसमें बॉम्ब हो सकता है, खतरनाक हो सकती है. Question 4. You are the Abhishek Saxena residing in 54 DIG Colony, Indore. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the nuisance caused by loudspeaker in your locality.
You are Nishant residing at 43 Anupam Nagar, Civil Lines, Jabalpur, MP. Your friend has passed in the final examination. Write a letter congratulating him on his success. आपका क्वेश्चन 5 है, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो गाइस आपको एक न्यूज़पेपर के लिए एक वो बनाना है, क्या, रिपोर्ट, जिसके आप विटनेस हो। तो इन सभी चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, हाउ डी एक्सीडेंट हैपन, किस तरीके से हुआ था, कितने लोग थे, क्या गाड़ियाँ शामिल थी, कितना लॉस हुआ, कितनी लाइफ गई, कितने पैसे गए, यानी इस तरीके से आपको रिपोर्ट बना के लिखने, उन सब में इन सभी सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। सी नंबर क्वेश्चन, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ कॉजुअलिटी, डेथ्स, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज और प्रोड्यूस एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट एंड प्रिवेंटेशन ऑफ कोविड-19। सेक्शन सी आपका ग्रामर का आता है, 5 नंबर का है ये, एनी 5 करना है। द मिल्क मैन ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। सेकंड है द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक्स वी फॉलोड। तो इसका आंसर जाएगा मस्ट वी फॉलोड। ही इज़ एन MBA। जहाँ भी डिग्री होती है वहाँ पे हम उससे पहले एन का उपयोग करते हैं। रोहित प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक्स टी। ई नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। क्या जाएगा, स्पोकन। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। क्वेश्चन नंबर 7, डू अस दैट, एनी 5 करना है। ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। तो क्या जाएगा, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। तो सो दैट का, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। आपका सी नंबर का क्वेश्चन, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, राइट, अनलेस इन इफ। ही रोट अ लेटर, आवर टीम वॉन द मैच। इसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है गाइस आपको। दी बॉय इज माई कजन ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। उसको कंबाइन करना है। दी बॉय इज माई कजन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो आपको इसको कंबाइन करके लिखना है। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटिव। इसमें आपको पैसेज मिल जाएगा। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी। तो यहाँ पे केपटाउन। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, जिससे रिलेटिव आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, व्हाट डज सीफेरिंग मीन्स, what was the name of their boat, which of the similar is meaning is leisure, 200 years ago। तो लीसियर मीन्स फ्री टाइम होता है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। अराउंड द वर्ल्ड वॉयाज वॉज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो ट्रू या फॉल्स है गाइस, आपको वो पैसेज को पढ़ के पता चलेगा। गिव वर्ब फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर। तो इसका वर्ब हो जाएगा एक्सप्लोर। Read the extract given below and answer the question. The cardboard shows me how it was। तो गाइज आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। What does the cardboard shows? तो कार्डबोर्ड क्या दिखाता है, अ फोटोग्राफ, अ पेंटिंग, पिक्चर ऑफ हॉर्स, नॉन ऑफ दिस। सेकेंड है, हु वॉज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, द पोएटेस, हर अंकल, हर आंट, हर मदर। वाट डज ट्रांसिएंट मीन्स, परमानेंट, टेम्पररी, इम्परमानेंट, बोथ वी एंड सी। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपकी क्वेश्चन है गाइस, फ्रॉम विच लेसन द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस डार्लिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग टू द वर्ड प्रीसियस। तो प्रीसियस आने गाइस होता है कीमती, तो यहाँ पे इसका चीप आने सस्ता होता है। वैल्यूएबल वाले भी कमती होता है। वर्थलेस आने सस्ता आता है। तो मॉडरेट हो तो इसका आ जाएगा गाइस आंसर वैल्यूएबल, वैल्यूबल चीज़ें यानी प्रीसियस चीज़ें। द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, तो इसको डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट, तो इसका जाएगा हर मदर, मिसेस डार्लिंग, मेमोरीज, फैमिली प्लेसेस। कुछ में 10 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज आर्टिकल 48A। सेकंड है, व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन इंग्लिश स्कूल। व्हाट डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल chapties with her? How did the sailors repair their ship when it was first attacked by winds? Which island did they find nearby using their charts? तो गाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाता है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको इनमें से 3 करना है। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर्स टू इन द पोएम, व्हाट विल हैपन इफ इट डज नॉट रेन, व्हाट हैपन्स व्हेन द रेन फैल्स ऑन द सीड्स, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, what was the name of the horse who had understanding with the horse
और का क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द ऑथर वांट वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे? वाट डज द ऑथर रिफर टू एज अ मिरेकल? 13 क्वेश्चन आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आपको 3 नंबर का है। Does the title of the lesson, The Portrait of a Lady, justify the personality and character sketch of grandmother? What are the 4 principal biological system? What do you think Professor Getton decide never to preside our meeting again? Answer the following question. Long answer type question in 75 words, 3 नंबर का में आए। What are the 3 passages? Describe the poem in the अब फोटोग्राफ के बारे में आपको 3 पैसेज में लिखना है उसकी कहानी। When did the poet lose his childhood? How did he feel? तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है गाइस। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आपको यहाँ पे गाइस स्टडी सोच डॉट ऑनलाइन दिख रहा है, इसमें आपको जाके इसका फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त आए और आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।